हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। आज आप लोग का एडीएस का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में आज का जो क्वेश्चन आया था थोड़ा ट्रिकी दिया था। ट्रिकी इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नज़र आए, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड नज़र आए। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वो रिपीट भी हो जाए तो ऐसे में किसी का भी मन बौखला सकता है कि अब हम क्या करें। तो आज का हमारे जो सेशन होने वाला है ये एग्ज़ाम एनालिसिस के बेस्ड पर होने वाला है ईडीएस का। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले पेपर में आप यह चीज़ें देख करके जाएं, थोड़ा सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन ने सबको चौंकाया, ट्रिकी क्वेश्चन आया, ये हमारा टाइटल हमने रखा है क्योंकि सभी लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, कॉल आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से सबको हम जानकारी दें कि देखिए एग्ज़ाम में ऐसा चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप पढ़ के कुछ और जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये तब होती है ना जब आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, आपका ये ईडीएस सिलेबस आप पहली बार रीड कर रहे हैं, पहली बार आप स्टडी कर रहे हैं और पहली बार में ही आपसे ये सब क्वेश्चन आपसे किया गया है, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन था आज का, ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लेंदी हो जाएगी। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7 क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को आंसर करना होता है, ठीक है, एंड आंसर एनी 4 होगा। उस 7 क्वेश्चन में से आपको इसमें टच करना होगा और एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो मान के चले कि देखिए यहाँ पर आपसे जो कहा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, ये तो लगभग हर इसको टच करता ही करता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक कंपलसरी हो गया, एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कंपलसरी हो गया। अब बाद बाकी जो आपको मिल गए 5 क्वेश्चन, 3 2 5, इसमें से कोई 2 आपको टच करना होता है। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले मैंने दिया था तो वहाँ पर से यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे कि 9 ब्लॉक्स क्या होते हैं बीएमसी का। ये फुल टू फुल क्वेश्चन आपको 14 नंबर का यहाँ से आप कर सकते हैं। समस्या आपको कहाँ आया है? समस्या ये आया कि सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि डिस्क्राइब 2 फैक्टर दैट आर एनेबलिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कह दिया कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में लिखना है। क्या 2 फैक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है, अपने शब्दों में लिखें। और हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आप देखेंगे उसमें ये चीज़ें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ के नाम से हमने आपको दिया है। बात यहाँ पर सेम ही है लेकिन यहाँ पर वर्ड को क्या किया गया, बदल दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज़ को कैच कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट उसको कैच नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो दूसरा का एक जो है ये 7 नंबर का, अगर आप यहाँ उसको पोटेंशियल ग्रोथ को आप कैच नहीं कर पाएँ तो आप ये क्वेश्चन आप छोड़ के जाएंगे। और यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर दिया गया है, 2 फैक्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फिर से आपको ये रिपीट कर दिया गया है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी बच्चे जो भी कोर्स आप लोग ज्वाइन किए हैं उसमें आपको पोटेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिले होंगे वो क्या मिला होगा। अगर ये आपने कैच किया है पोटेंशियल ग्रोथ का तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद बीएमसी वाला क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा, तो 7 दूनी 14 नंबर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद माय डियर ये जो है ना 4 ऑफ 6 डीज, ठीक है, 4 ऑफ 6 डीज, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई एनी 4 ऑफ 6 डीज एंड डिस्क्राइब फ्यू सेंटेंस व्हाट दे आर रिप्रेजेंट इन योर ओन वर्ड्स 4 डीज। यहाँ भी क्वेश्चन रिपीटेड। ये 4 डीज आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया 4 डीज के बारे में। ये 6 डीज जो है क्या क्या हमें 6 डूज जो करने होंगे। तो यहाँ पर अगर ये छूटा तो दोनों को 14 नंबर यहाँ से ये छूट गया, ठीक है। बाद बाकी आपको ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल गया होगा। उसके बाद डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिला होगा डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेनर एंड इंट्राप्रेनर। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा 3.5 इंटू 4 यानी कि 14 नंबर यहाँ से आपको दिया गया। यानी कि आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, 7 + 7 मिला के 14 ये कर पाएंगे।
एक 3.5 हम यहाँ की बात कर लिए तो एक ये कर पाएंगे। अगर आप इसको कैच कर लिए तो 7 दूनी 14 नंबर और यहाँ पर आप ये कर पाएंगे, ये दोनों। ठीक है, तो 14 14 28 और इसका। चलिए अब बात करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ कहा है डिस्क्राइब द क्रिटिकल स्किल एन एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्वायर इन योर ओन वर्ड्स। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। बात क्या है? बात है कि आपको एंटरप्रेन्योर का डिफिनीशन आना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर का डिफिनीशन आप लिखे हुए हैं, आप यहाँ से उसको जानते हैं। स्टार्टिंग का ही पहला क्वेश्चन हमारा था एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर वाला था। तो यहाँ कहा है कि क्या क्रिटिकल स्किल होंगे एंटरप्रेन्योर के, मतलब आपको एंटरप्रेन्योर का डिफिनीशन ही यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एंटरप्रेन्योर का डिफिनीशन ही यहाँ लिखना है, बट क्वेश्चन को घुमा दिया गया कि उसको आपको क्रिटिकल स्किल बताना है उसका। तो क्वेश्चन अलग नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो यानी कि 7 नंबर आपका यहाँ से भी ये आपका क्वेश्चन बनता है अगर आप कैच किए हों तो। चलिए उसके बाद आता है कि चंद्रयान टीम के लिए कह रहा है कि हाउ डिड द चंद्रयान टीम यूज दोज स्किल टू बी सक्सेसफुल। ये क्वेश्चन माय डियर ना आपको जो मैं क्लास जब लेता था उसमें एक्टिविटी बताता था कि स्टूडेंट की तरफ से क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ये क्वेश्चन वहां से उठाया हुआ है। यहां कहा कि अपने शब्दों में बताइए कि आप जो अपना व्यू रखते हैं चंद्रयान के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब कहता है कि किस तरह से कौन सा स्किल यूज किया कि चंद्रयान का टीम वो सक्सेसफुल हुआ। ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन को तो हर स्टूडेंट को टच करना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इसको अपने शब्दों में आंसर करेगा उसका तो आंसर सही ही होगा। एंटरप्रेन्योर का आप इस आंसर करें, 2 स्किल आप उसका लिखिए। 2 स्किल में आप उसको लिख सकते हैं कि एक तो रिस्क असेसमेंट होता है कि पहले से रिस्क पता होगा, कोई लॉस कैलकुलेटिव होता है रिस्क उनका। ठीक है, हमें क्या वर्क करना होता है ये आइडिया होता है, मार्केटेबिलिटी के स्केलेबिलिटी के लिए उनकी आइडिया होती है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में आप पढ़े होंगे तो, अदरवाइज आप क्वेश्चन देख के ही दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए। 5वां में आते हैं, यहां से पूछा है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग क्या इनपुट होगा स्केलेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये भी आपको मिलेगा। अदरवाइज ये भी आप खुद से अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो क्या क्या इनपुट हमें चाहिए होगा। मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है आपको पेन के फैक्ट्री का, कि हमें पेन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या हमें इनपुट चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाएंगे, उसके बीच में क्या चेन होना चाहिए। आप उन सभी को मिला के इस क्वेश्चन को आराम से टच कर सकते थे, लेकिन आप अगर डायरेक्ट लाइन बाय लाइन खोजेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट द क्वालिटी, कॉस्ट एंड ऑन टाइम डिलीवरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने बार बार बोला है कि ईडीएस का पेपर ही ऐसा है कि सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि वाई द क्वालिटी, कॉस्ट एंड ऑन टाइम डिलीवरी इंपॉर्टेंट। ये ऑन टाइम डिलीवरी, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो उसका आप क्या क्या देखते हैं, प्राइस पहले देखते हैं कि हमारा बजट में है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी चेक करते हैं कि क्या ये क्वालिटी सही है कि नहीं, और कितना दिन में मेरे तक पहुंचा देगा। अगर तीनों आपके फेवर में नहीं होगा तो आप वो सामान ऑर्डर नहीं करेंगे और जो बेचने वाला होगा उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हमने जो भी लेक्चर लिया है इस चीज़ को हम डिटेल्स में हमेशा यही बताएं कि आप प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को रन करेंगे कि आपको प्रॉफिट हो। तो ये क्वेश्चन को भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से भी टच करना था। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको टच ना करें, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया, डायरेक्ट वे में ना दे करके आपसे पूछा गया क्या
कि आप किस तरह से काम करेंगे। तो ये आज का जो पेपर था माय डियर, आज का जो पेपर था उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, जो हमें कॉल किए, उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाकई में होगा। जो लोग 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 वीक पहले तक जो लोग पढ़े हैं उनके लिए वाकई में पेपर टफ रहने वाला है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेनर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, भगवान भरोसे छोड़ देंगे। तो मैंने ग्रुप में इसीलिए ये क्वेश्चन का सैंपल पेपर भी दिया था कि कम से कम आप पास जरूर हो जाइए। अब देखिए 7 दूनी 14 3 17 ऑब्जेक्टिव में भगवान भरोसे 5 को सही हो गया तो आप आराम से पास कर जाइएगा। हाँ, लेकिन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगेन 6 की बात करें तो यहाँ पर दोनों के दोनों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। आप इसको टच कर सकते हैं। अपना सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपने क्लास किया है, जो लोग भी क्लास किए हैं, उनका पेपर ऐसा नहीं है कि वो लोग 50+ स्कोर नहीं करेंगे, जरूर स्कोर करेंगे वो। मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन सारा आपको टच करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपका है, आप बस इतना माइंड में रखें कि क्वेश्चन को एक बार ना ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, हम कैसे उसको खुद से आंसर करने का प्रयास करें। तो आज का जो ये पेपर था टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड, आपके माइंड पर ही डिपेंड था कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप सोचते क्या हैं, उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट था। अगेन राइट ए शॉर्ट में पूछा कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस एंड लिस्ट द 4 टेक्नोलॉजी कन्वर्जन ड्रोन। अब देखिए ड्रोन ईडीएस में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप आंसर कर सकते हैं कि ड्रोन में कौन कौन टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। आप पहला लिख सकते हैं कि कैमरा यूज हुआ है, जीपीएस उसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, सर्वेइंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप तब कर पाइएगा ना जब आप थोड़ा सा इस पर जोर देंगे, सोचेंगे। अब देख के भाग जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये अनमेट आप नहीं कर पाइएगा, इसको आप नहीं कर पाएंगे। ये भी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन आप कर पाइएगा। व्हाट इज द 2 रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस टू क्वालिफाई ए स्टार्टअप। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपको आंसर की जरूरत है। हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए आंसर की जरूरत है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट क्या होगी। अरे भाई सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन होता है जो सबके लिए। पहला आपको प्लेस और दूसरा पैसा। ये 2 चीज़ तो हर किसी को ज़रूरत है ना कि हम कहाँ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जगह चाहिए हमें, लोकेशन चाहिए होता है, और फंड चाहिए होता है कि हम तो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बात आती है रॉ मटेरियल का, फिर से आता है हमारा टीम का, हमारा बैकअप का, ढेर सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कहा है कि व्हाट एक्शन डीड आदित्य कुमार टेक ए पाइवोट फ्रॉम सर्विस टू ए सर्विस एंड प्रोडक्ट कंपनी। अगेन ये आपके बेस पर क्वेश्चन है, आपकी एक्टिविटी के बेस पर क्वेश्चन है। आदित्य कुमार नाम का किसी स्टूडेंट के बारे में कहा है कि ये क्या पाइवोट टेक करेगा सर्विस टू सर्विस एंड प्रोडक्ट कंपनी के लिए। तो पेपर इतना भी टफ नहीं है, लेकिन जो लोग 2-3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए वाकई में उनके लिए टफ होगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे सारा का सारा पेपर। ठीक है, तो देखिए आज के हमारे सेशन में यही बात बताना था कि कैसे हम लोग पेपर को टच करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएंगी। नेक्स्ट पेपर जो भी होगा आप थोड़ा सा उससे ध्यान से पढ़िए। जो लोग थोड़े दिन पहले तैयारी करना शुरू किए हैं, खास करके उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ज़्यादा आप लोग टेंशन में ना आए कि हमारा पेपर ख़राब हो गया है। इतना क्वेश्चन आप जरूर करके आए हैं कि आप पास जरूर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।